प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेस पर मेघदूत में उत्तर मेघ की व्याख्या चल रही है। 5 श्लोकों तक की व्याख्या हो गई है। मंदाक्रांता छंद है, 4, 6 और अंत में यति होती है। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए और इसके श्लोकों को जानते हैं कि अलकापुरी अभी और कैसी है। उसके बारे में बताया गया कि मंदाकिन्या सलिल शिशिरै सेव्यमानामरोद्भे मंदाराणा अनुटटरुहां छायया वारितोष्णा अन्वेष्टव्यैकनकसिकता मोष्टिनिक्षेपगूढै संक्रीडन्ते मणिभिरमर प्रार्थिता यत्र कन्या माने जहाँ की कन्याएं, जहाँ की स्त्रियां या जहाँ की कामनाएं, अर्थात जहाँ की बालाएं, जहाँ की कन्याएं, अर्थात जहाँ कहाँ माने अलकापुरी में जो वहाँ की कन्याएं हैं, जो स्त्रियां हैं, अमर प्रार्थिता देवताओं के द्वारा चाही जाती हैं। वहाँ जो अलकापुरी में वहाँ की जो कन्याएं हैं, कन्या जो स्त्रियां हैं, वहाँ उन स्त्रियों के बारे में जो वहाँ देवता है अमर प्रार्थिता, माने वहाँ जो अमर शब्द जो है देवता के लिए आया, वो हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो विवाह हो वह अलकापुरी की कन्याओं से हो। तो अमर प्रार्थिता कन्या कि वहाँ उस अलकापुरी की स्त्रियों को देवता लोग भी चाहते हैं कि इन स्त्रियों के साथ हमारा विवाह हो। इसीलिए अमर प्रार्थिता कन्या। कभी कभी प्रश्न बनेगा कि कहाँ की स्त्रियों को देवता लोग भी चाहते हैं या उनसे विवाह करना चाहते या उनको अपने घर में लाना चाहते हैं। तो अलकापुरी की स्त्रियों को देवता लोग भी उन स्त्रियों को अपने घर लाना चाहते हैं। तो इसीलिए बताया गया कि अब अलकापुरी की कन्याएं कैसी हैं, सब इस श्लोक के माध्यम से यही बताया गया। और वह स्त्रियां क्या करते हैं कि यत्र कन्या संक्रीडन्ते, उस अलकापुरी में जो कन्याएं खेलती हैं। और खेलती किससे हैं तो दिया है मणिभी कन्या संक्रीडन्ते, वहाँ की कन्याएं मणियों के साथ खेलती हैं। ये सब कन्या का जो है बताया जा रहा है कि कन्याएं क्या क्या करती हैं, क्या गुण हैं, उसी सब की विशेषताएं यहाँ बताई जा रही हैं। कि पहली चीज़ कि वहाँ की कन्याओं को देवता लोग भी चाहते हैं कि इनसे हमारा ब्याह हो जाए। दूसरा, वहाँ की कन्याएं मणियों के साथ खेलती हैं। मणियों के साथ खेलती हैं क्योंकि वह यक्ष की नगरी है और कालिदास की मानसिक नगरी है। क्योंकि एक काल्पनिक कहानी है तो वो है एक मानसिक नगरी है कि अलकापुरी की स्त्रियां कैसी हैं। तो वहाँ अलकापुरी की स्त्रियां मणियों से खेलती हैं क्योंकि वह कुबेर की नगरी है। इसीलिए वहाँ पर हीरे जवाहरात मणि आदि पाई जाती हैं। और बताया गया कि अन्वेष्टव्यये कनकशिकता, मणि भी जो मणियाँ हैं वो मणियों के साथ खेलती हैं और उन मणियों को अन्वेष्टव्य छिपा देती है। कनक सिकता सोने के बालू में वह मणियों का छुपा छुपौल खेल खेलती है। और वह मुष्टभी निक्षेप गुण है, बालू में मुट्ठी बंद करके हाथ डालकर उन मणियों को छोड़ देती हैं।
और मड़ियों में हीरे जवाहरात में मड़ियों को ढूंढना यदि उसमें छिपा दो तो थोड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि सबका स्वरूप लगभग एक जैसा होता है। सोने में भी चमक पाई जाती है, मड़ियों में भी चमक पाई जाती है। और जो कनक सिकता है, जो सोने के बालू हैं, उसमें भी चमक है और मड़ियों में भी चमक है। इसीलिए वहाँ की कन्याएं मुट्ठी निक्षेप गूढ़ई, मुट्ठी को बंद करके कनक सिकता, कनक के बालुओं में, सोने के बालुओं में हाथ डालकर अन्वेष्टव्य, छिपा निक्षेप, छिपा देती, गूढ़ई छिपा देती हैं। और उसके बाद अन्य सखियां, अन्य जो लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं, अन्वेष्टव्य, छुपा छुपौवल का खेल खेलती हैं। तो अन्वेष्टव्य कनक सिकता मोष्टि निक्षेप गूढ़ै संक्रीडन्ते मणिभिरमर प्रार्थिता यत्र कन्या। यत्र अर्थात अलकापुरी में जो कन्याएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वह अमर प्रार्थिता देवताओं के द्वारा चाही जाती है। देवताओं की परम इच्छा होती है कि इनके साथ हमारा रहना हो, इनके साथ हम ब्याह करें, इनको अपने घरों में लाएं। और वहाँ की कन्याएं मड़ियों के साथ खेलती हैं। और कौन सा खेल खेलती हैं? तो अन्वेष्टव्य, छुपा छुपौवल का खेल खेलती हैं कि मड़ियाँ छुपा दी जाती हैं, फिर अन्वेष, उनको खोजा जाता है। और कहाँ छिपाती है? तो कनक सिकता, सोने के बालू में मुष्टि निक्षेप गूढ़ै, हाथ डालकर, गूढ़ै माने छिपा दिया जाता है। ऐसी कन्याएं जिस नगरी में मिल जाएं तो हे में समझना वह अलका नगरी है, वह अलकापुरी नगरी है। क्लियर हो गया? अब वहाँ की कन्याओं के कुछ और विशेषताएं बताई गई कि मंदाकिन्या सलिल शेषरै सेव्यमाना मरोद्भिः। मरोद्भिः अर्थात हवाओं के द्वारा सेव्यमाना पाली पोसी गई है। मरुद्भिः सेव्यमाना कन्या, उस अलकापुरी की कन्याएं हवाओं के द्वारा पाली पोसी गई है। और हवा कहाँ की है? तो मंदाकिन्या, गंगा जी अर्थात उस कैलाश पर्वत पर जो गंगा जी बह रही हैं, तो मंदाकिन्या सलिल शिशिरै, मंदाकिन्या गंगा जी के किनारे से उठी हुई हवा, और उन हवा जो है पानी की लहरों से स्पर्श करके शिशिर हो गई हैं, शीतल हो गई हैं। ऐसी शीतल हवाओं से सेव्यमाना पाली पोसी गई कन्या। क्लियर हो गया? वह जो अलकापुरी की कन्याएं हैं ना, वह गंगा जी के जल से स्पर्श से जो हवाएं ठंडी होकर उन अलकापुरी नगरी में बह रही हैं, उसके द्वारा अर्थात गंगा जी की पवित्र शीतल हवाओं के द्वारा सेव्यमाना कन्या, सेव्यमाना पाली पोसी गई है अलकापुरी की कन्याएं। अर्थात पवित्र हवाओं के द्वारा वहाँ की कन्याएं बढ़ी है, पली पोसी है, वह जो है जवान हुई हैं। ऐसी कन्याएं उस अलकापुरी में मिलेंगी। एक और विशेषण बताया कि मंदाराणाम अनुटटरुहा छायया वारितोष्णा। उष्ण माने गर्मी, उष्ण माने क्या होता है? गर्मी। छाया है माने गर्मी को शांत करने के लिए। मंदाराणाम, मंदार के वृक्षों की छाया, वह गंगा जी अनुतट रुहा, गंगा जी के किनारे जो मंदार वृक्ष हैं, जो देव वृक्ष हैं,
देव वृक्ष 5 होते हैं, उसमें एक मंदार नाम का वृक्ष होता है। तो मंदाराणामनुटटरुहाम के उन गंगा जी के किनारे जो मंदार के वृक्ष हैं, उन मंदार वृक्ष की छाया में वह कन्या पली बढ़ी हैं। ऐसी कन्याएं उस अलकापुरी में पाई जाती हैं। अर्थात देव वृक्षों के नीचे वारितोषणा अर्थात अपनी जो गर्मी है उस गर्मी को शांत करती हैं। अर्थात यदि अर्थात जब गर्मी पड़ती है या धूप पड़ती है तो मंदार के वृक्षों के नीचे अपनी गर्मी को शांत करती हैं। अर्थात उनकी छाया में ही वहाँ की कन्याएं रहती हैं। अर्थात मंदार वृक्ष की छाया में पली बढ़ी हैं और मंदाकिन्या सलिल सिसरई मरुद्भी सेबमाना कन्या, और गंगा जी के ठंडे ठंडे हवाओं के द्वारा पली बढ़ी ऐसी कन्याएं जो अमर प्रार्थिता देवताओं के द्वारा चाही जाती हैं। देवता भी इनसे शादी की इच्छा रखते हैं और वह कन्याएं मणभि कनक सिकता अन्यष्टेभ्य मड़ियों के द्वारा सोने के बालू में छिपा छिपौल का खेल खेलती हैं। मुष्टि निक्षेप गुढ़ई और बालू में हाथ डालकर वह उस मड़भी को छिपा देती हैं, तो वही छिपा छिपौल का खेल खेलती हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे संक्रीडनते, उसके बाद मड़भे अमर प्रार्थिता। तो कहीं कहीं एक बार प्रश्न बना था कहाँ की कन्याएं मड़ियों के द्वारा खेलती हैं, तो अलकापुरी की कन्याएं मड़ियों के द्वारा खेलती हैं। और बताया गया कि एक प्रश्न और बन सकता है कि कहाँ की स्त्रियां अमर प्रार्थिता देवताओं के द्वारा चाहे जाती है या देवता भी उनसे शादी की इच्छा रखते हैं, तो अलकापुरी की लड़कियां या स्त्रियां या बालाएं वहाँ के लड़कियों के साथ शादी की इच्छा या उनको अपने घर में रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। हाँ, मंदाराणाम यह देव वृक्ष है, 5 वृक्ष होते हैं, अश्वत्थ है, उसके बाद आपका आम है। तो इसी प्रकार मंदाराणाम 5 वृक्ष देव वृक्ष माने जाते हैं। उसी देव वृक्ष की छाया में वह पली बढ़ी हैं। और मंदाकिन्या गंगा जी के या मंदाकिनी, तो मंदाकिनी का अर्थ हो गया गंगा जी के सलिल माने जल से ठंडी हो गई है, सिसरई या ठंडी हो गई है ऐसी मरुद्भी सेव्यमाना ऐसी हवाओं में पली हैं। कालिदास जी के कहने का मतलब है कि वह पवित्र हवाओं में पली हैं, देव वृक्षों की छाया में पली है, अर्थात देवताओं के शरण में। देव वृक्ष का नाम लेने का क्या मतलब है, और भी वृक्ष हो सकते थे। देव वृक्ष कहने का तात्पर्य यही है, पवित्र हवाओं में पली बढ़ी हैं, उनके अंदर कोई बुराई नहीं है। देवताओं के शरण में, जब देव वृक्ष के शरण में ही वह अपना जीवन बिचारी हैं, उन्हें धूप नहीं लगता, उन्हीं की छाया में वह पली बढ़ी हैं। ऐसी कन्याओं के साथ वहाँ के देवता जो हमारे देवता हैं उनसे शादी ब्याह करना चाहते हैं कि ऐसी पवित्र कन्याएं अलकापुरी में मिलेंगी। और वह कन्याएं जो है यक्ष की नगरी में रह रही हैं, कुबेर की नगरी में हैं, तो इसीलिए वहाँ की कन्याएं जो कुबेर जो धनों का राजा माना जाता है, वह उसके राज्य में वह कन्याएं मड़ियों के साथ खेलती हैं। और कनक सिकता, जैसे हमारे यहाँ बालू पाया जाता है, उसी तरह वहाँ पर सोने के बालू पाए जाते हैं, उस सोने के बालू में वहाँ की कन्याएं खेलती हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से इसका अर्थ रहा। आइए एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए कि मंदाकिन्या सलिला शेषरई सेव्यमाना मरुद्भि मंदाराणां नुटटरुहां छायया वारितोषणा अन्वेष्टव्यै कनकसिकता मुष्टिनिक्षेप गोड़ै। मुट्ठियों को निक्षेप
गूढ़ई माने छिपा देते हैं, मुट्ठियों में बंद करके मड़ियों को कनक सिकता में छिपा देते हैं। तो संक्रीडन्ते मणि भीरमर प्रार्थिता यत्र कन्या। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। हाँ, इसी तरह एक एक वीडियो प्रतिदिन आपको मिलते रहेंगे, 1-2 जैसा समय मिलेगा उसी तरह से आपको डाला जाएगा। पूर्णतया निःशुल्क है, तो हमारे साथ जुड़िए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।